हेलो फ्रेंड, बागवानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, ऐसी चिलचिलाती गर्मी में अगर आपके भी गार्डन में दिन भर धूप आती है तब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे प्लांट लगाएं, कौन से प्लांट लगाएं। तो फ्रेंड, ऐसी चिलचिलाती गर्मी में आपका गार्डन हरा भरा रहे और फूलों से भी महकता रहे, तो ऐसे मैं 20+ ऐसे प्लांट लेके आई हूँ जो आपके गार्डन को ग्रीनरी के साथ साथ फूलों से भी महकाएगा और देखने में भी आपकी आंखों को इतना सुकून मिलेगा कि इतनी चिलचिलाती गर्मी में भी आपका गार्डन इतना खूबसूरत सुंदर फूलों से महकता रहेगा। जो भी मैं फ्लावर प्लांट बताऊंगी वो सालों साल चलने वाले प्लांट है, परमानेंट प्लांट है और कटिंग से लगने वाले प्लांट है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, सभी प्लांट्स के नाम भी शेयर करूंगी। तो फ्रेंड, सबसे पहला प्लांट है मेरा ये कॉक्सकॉम। कॉक्सकॉम प्लांट ये मेरा पिछले साल का दिखा रही हूँ मैं। इस साल मैंने सीड से ग्रो किया है। ये प्लांट बहुत आसानी से सीड से ग्रो होता है। जैसे अगर आपके पास नर्सरी से भी लाते हो और ये प्लांट सूख जाता है तब आप इसके फ्लावर काट के इनको सीड रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड, ये मैंने सीड रख लिए थे और मैंने अभी ग्रो भी किए हैं। कुछ प्लांट मेरे ग्रो भी हो गए हैं, छोटे छोटे बेबी प्लांट आ गए हैं। तो ऐसे बारीक बारीक राई के जैसे सीड होते हैं इसके, आप इनको निकाल के भी रख सकते हैं और आप जो सीड की दुकान होती है उससे भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। ये देखिए मेरे छोटे छोटे बेबी प्लांट भी ग्रो हो गए हैं और जैसे ये बड़े होंगे तो मैं इनको पोट में शिफ्ट कर दूंगी और मेरे पास ये ढेर सारे प्लांट आसानी से ही 1 साल अगर आप ग्रो करेंगे तो आपको सालों साल इसको ग्रो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। अगला प्लांट है एगजोरा का। एगजोरा प्लांट अगर आपको कटिंग मिल जाए तो फ्रेंड, सेमी हार्ड कटिंग, बहुत कच्ची कटिंग ना, बहुत पक्की कटिंग ना ले, और सेमी हार्ड कटिंग लेके आप एलोवेरा जेल में डिप करके इसकी कटिंग आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ललटाना, ललटाना प्लांट तो आपको पता ही है पूरी गर्मियाँ फ्लावर करता है, सर्दियों में भी इसमें फ्लावरिंग होती रहती है और ये बहुत सारे कलर में आता है। आप वैसे तो इसको सतरंगी भी बोलते हैं क्योंकि इसके फूलों में 7-8 रंग होते हैं। तो फ्रेंड, इस प्लांट को भी आप गर्मियों में जरूर से जरूर ग्रो करें। अगला प्लांट है अपराजिता का। अपराजिता प्लांट अभी फरवरी मार्च से ही इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और इसकी दिसंबर तक फ्लावरिंग चलती है। तो फ्रेंड, इस प्लांट को आप, एक तो ग्रीनरी इसमें बहुत सुंदर होती है। इसकी पत्तियां जैसे ही गर्मियां होती है ना, धूप पड़ती है, इनकी पत्तियां इतनी लश ग्रीन होती हैं तो ग्रीनरी भी ऐड करेगा आपके और आपको फूलों की कमी भी महसूस नहीं होगी। तो फ्रेंड, इस प्लांट को आप जरूर लगाइए। ये बेलनुमा होता है। आप किसी झाड़ी के तरीके से इसको बना के या किसी रस्सी की सहायता से, तार की सहायता से इसको आप हैंग कर सकते हैं या किसी हैंगिंग बास्केट में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। अगला प्लांट है मेरा ये पर्सलिन का। देखिए कितना सुंदर से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। गर्मियाँ जैसे ही इसमें धूप होती है ना, इसको आप 4-5 घंटे की धूप बहुत जरूरी होती है इस प्लांट को। आप इसको 4-5 घंटे की धूप जिस साइड आती हो ना, आप उसी साइड रखिए तो इसमें भर भर के फ्लावरिंग होगी। पूरी गर्मियाँ इसमें फ्लावरिंग होती है और ग्रीनरी, इसके पत्तों की जो ग्रीनरी, काफी सारे कलर के फ्लावर होते हैं इसमें। आप इस प्लांट को जरूर से जरूर शामिल कर सकते हैं अपने गार्डन में कलर ऐड करने के लिए और गर्मियों में आपको देखने में भी इतना खूबसूरत लगेगा। आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। अगर ग्राउंड नहीं है तो हैंगिंग बास्केट में लगाइए, धूप की साइड रखिए। ऐसे ही ये 10 o'clock है, 9 o'clock भी बोलते हैं। तो इस प्लांट को भी आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। छोटी छोटी कटिंग से इसको ग्रो कर सकते हैं फ्रेंड। किसी भी पॉट में लगा देंगे, चाहे टूटा फूटा कैसा भी गमला हो, बोतल हो, कुछ भी हो। देखिए अभी मेरे सब में बर्ड्स बन रही हैं, सब में कलियां बन गई हैं और अब फ्लावरिंग शुरू होने वाला है। तो इस प्लांट को ज़्यादा केयर की जरूरत नहीं होती। धूप की साइड रखिए, जितना आप इसको धूप में रखेंगे उतना ही ये प्लांट ग्रो करेगा और ये धूप में रखने से ही ग्रीन होगा। अगर आप इसको धूप में नहीं रखेंगे तो इसकी पत्तियां मुरझाएंगी और पत्तियां सिकुड़ जाएंगी। अगला प्लांट है मेरा ये मैक्सिकन पिटूनिया। ये भी गर्मियों में बाहर आती है इसके फूलों की। तो आप एक प्लांट लेके आएंगे और आपको कभी भी ग्रो करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसके सीड जहां गिरते हैं ये अपने आप ही प्लांट उग जाते हैं। तो फ्रेंड, इसको एक बार लेके आइए, अपने गार्डन में शामिल कीजिए।
अगला है तिकोमा। तिकोमा प्लांट की बहुत सारी वैरायटी आती हैं, मेरे पास ये येलो ही है। बहुत सारी वैरायटी आती हैं, आप कोई भी कलर कोई भी वैरायटी मिले आपको ले लें। बहुत सारे कलर की आती हैं, डबल पेटल सिंगल पेटल, तो आप टिकोमा को ज़रूर लगाएं। गर्मियों में आपको फूलों की कमी या प्लांट ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ेगी, इनमें पानी की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। पानी आप एक बार अगर डाल दिया तो 1-2 दिन देखने की ज़रूरत नहीं होती, ये प्लांट अपने आप ही सर्वाइव करते रहते हैं। तो ऐसे आप तिकोमा को लगाइए। ये कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाता है। अगर आपको कटिंग से लगाना है तो एक सेमी हार्ड सी थिक सी कटिंग लेके आप उससे ग्रो कर सकते हैं। अगला प्लांट है कनेर का। कनेर प्लांट डबल पेटल सिंगल पेटल बहुत सारे कलर में आता है ये प्लांट, और आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इसकी कटिंग तो आपको रोड साइड में कहीं से भी मिल जाएगी, आपको नर्सरी से भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी कटिंग एक छोटे से कप में भी ग्रो कर देंगे तो वहीं से ग्रो हो जाती है फ्रेंड। ये सिंगल पेटल हो, एक थिक सी कटिंग लें और एलोवेरा जेल में डिप करके आप इसको ग्रो कीजिए। जब तक इसकी पत्तियां ना आए ना कटिंग पे, तब तक आप इसको छाया में रखिए, फिर इसको धूप में लगा दीजिए, क्योंकि ये धूप में ही चलने वाला प्लांट है। जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी जितनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी इस प्लांट पे। पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, आप एक दिन इसमें अच्छे से पोट में पानी भर दीजिए, 1-2 दिन बाद भी डाल लेंगे तब भी ये प्लांट ऐसे ही सरवाइव करेगा। फर्टिलाइजर में आप इसको गोबर की खाद डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, एनपीके का भी घोल करके डाल सकते हैं जो लिक्विड फर्टिलाइजर होता है। मधुकामनी, मधुकामनी के फ्लावर इतने सुंदर, धीमी धीमी खुशबू, अगर आपने इस प्लांट को लगा लिया तो फ्रेंड ये एवरग्रीन प्लांट है, कभी डोरमेंट नहीं होता, आपको हमेशा इसमें फ्लावरिंग होती रहती है रुक रुक के। तो आप इस प्लांट को भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कम देखभाल में चलने वाला प्लांट है ये, इसको भी धूप में रखिए। धूप में रखेंगे तो इसमें फ्लावरिंग ज़्यादा होगी, छाया में रखेंगे तो इसमें फ्लावरिंग कम होगी। तो ये प्लांट भी बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। फर्टिलाइजर में बात करूं तो आप लिक्विड फर्टिलाइजर इसमें डाल सकते हैं, एनपीके का घोल या एक्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में आधा चम्मच घोल के आप डालिए, इसकी ग्रीनरी और उभर के आएगी। तो ऐसे करके आप इसको फर्टिलाइजर कर सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर, और गोबर की खाद और ये वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में मिलाइए। अगला प्लांट है मेरा ये बड़ेलिया का। बड़ेलिया में इतने टाइम इतनी सारी फ्लावरिंग हो रही है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये गर्मियों में खिलने वाला प्लांट है। वैसे तो इसमें होती रहती है रुक रुक के फ्लावरिंग, लेकिन गर्मियों में आप इसको देखोगे ना, फरवरी मार्च से ही शुरू हो जाती है इसमें फ्लावरिंग, और ढेर सारी फ्लावरिंग होती है। इसको देख रेख की जरूरत नहीं होती, कम पानी में चलने वाला प्लांट है। जैसे जैसे इस पे धूप पड़ेगी वैसे वैसे इस प्लांट की ग्रीनरी उभर के आएगी। अगला प्लांट है ये सबका प्यारा सदाबहार, विनका। इस प्लांट के इतने सारे कलर हैं, इतने सारे कलर हैं फ्रेंड, 4-5 ही कलर है मेरे पास तो, पर नर्सरी में मैंने देखा ढेर सारे कलर हैं। तो आपको जो भी कलर पसंद हो आप उस कलर का बिनका लेके आइए, और इसके जहाँ सीड गिर जाएंगे वहीं ये अपने आप छोटे छोटे बेबी प्लांट निकाल लेता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि जिस पॉट में आप लगाओगे वहाँ इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट ढेर सारे निकल के आएंगे। तो आप जो कलर आपको पसंद हो वो कलर लेके आइए, और आपको बार बार नर्सरी से खरीदने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आप खरीद लीजिए। आप इसकी कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, और अगर इसकी कटिंग आप अभी ग्रो कर रहे हैं तो आसानी से ग्रो हो जाएगी, और अभी नहीं भी कर रहे हैं तो बरसात के टाइम, आप बारिश के टाइम, रेनी सीजन में इसको जरूर कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बाकी इसको कटिंग से ग्रो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इसके सीड गिरते जाते हैं और बेबी प्लांट बन जाते हैं, तो आप उन बेबी प्लांट को ही ग्रो कर सकते हैं। तो रिच मिट्टी बनाइए फ्रेंड, इसको गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालिए, और बीच बीच में आप इसमें एक्सम सॉल्ट डाल सकते हैं या एनपीके का, बड़े फ्लावर करने के लिए, क्योंकि ग्रीनरी भी बनी रहेगी। और इसमें आप जो नींबू होते हैं ना, अपना नींबू का रस, वो भी आप पानी में मिक्स करके डाल सकते हैं, या फिटकरी का घोल। ये सब चीज़ें क्या होता है, इनकी कलियां ज़्यादा बनेंगी, फ्लावरिंग ज़्यादा आएंगे, और ये जो सीड होते हैं इसकी फलियों में, यही सीड झड़ जाते हैं और यही ये फ्लावर बनते हैं, जो बेबी प्लांट बनते हैं।
अगला प्लांट है अडेनियम का। अडेनियम तो इस टाइम इतने सारे फ्लावरिंग हो रही है फ्रेंड। ये तो मेरे पास छोटा सा है तो इसमें कम फ्लावरिंग हो रही है, और जिसके पास बड़े बड़े हो जाते हैं ना काफ़ी सालों वाले प्लांट अडेनियम के, उनमें भर के फ्लावरिंग होती है। तो आप अडेनियम को लगाइए, आसानी से ग्रो होता है अडेनियम। इस टाइम गर्मियों में ढेर सारे फ्लावर भी चाहिए तो आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कम पानी कम देखभाल में चलने वाले प्लांट है ये। और रोज का तो ऐसा प्लांट है ना फ्रेंड कि आप सर्दी गर्मी कभी भी इसमें फ्लावरिंग रुकती ही नहीं है, हमेशा इसमें फ्लावरिंग होती है। आपको कम देखभाल में अगर कोई प्लांट लगाना है तो आप रोज लगाइए। सबसे अच्छा प्लांट है, मिनरेचर हो चाहे हाइब्रिड हो, कोई भी रोज हो, डबल पेटल सिंगल पेटल कोई भी रोज हो आप लगा सकते हो। इनको धूप में रखिए। हाँ, धूप में अब भी ज्यादा धूप होती है तो इनकी पत्तियां थोड़ी सी शाम के टाइम मुरझा जाती। ऐसे ही गुड़हल का आप देखेंगे कि सुबह फ्लावर खिल रहा है और शाम होते होते इनकी पत्तियां मुरझा जाती है, लेकिन ये प्लांट ग्रीन बना रहता है और इसमें फ्लावरिंग होती रहती है चाहे कितनी भी गर्मी हो। तपती जलती झुलसती गर्मी में भी इसमें फ्लावरिंग होती रहती है, बर्ड्स बनती रहती है। आप इसमें फिटकरी का पानी डालिए। इसके प्लांट की जड़ में अगर गमले में लगा है तो गमले में आप फिटकरी का पानी डालिए। इसमें कलियां नहीं खराब होंगी, क्योंकि गर्मियों में ना पानी ज़्यादा डालते हैं, ज़्यादा डालने के कारण कलियां खराब होना शुरू हो जाती है। इसलिए आप फिटकरी का पानी डालिए इसमें, जिससे कलियां खराब नहीं होंगी और फूल बनेंगे, फूल भी बड़े साइज के बनेंगे। आप इसकी कटिंग को आसानी से एक थिक कटिंग लीजिए वुड कलर की, और उसको आप एलोवेरा जेल में ग्रो करिए, आसानी से ग्रो होंगी। ये है यूफोरबिया मिली। यूफोरबिया मिली के इतने सुंदर फ्लावर होते हैं फ्रेंड। इसके तो फ्लावर कभी ख़त्म ही नहीं होते, कितनी गर्मियाँ हो कितनी सर्दियाँ हो हमेशा ही खिलते रहते हैं। तो इसकी एक छोटी सी कटिंग आप लेके काट के सेफ्टी से हाथ को बहुत, क्योंकि ये कांटे ना बहुत तीखे तीखे होते हैं, सेफ्टी से काट के आप इसकी कटिंग को एलोवेरा जेल में डिप करके आसानी से ग्रो कर सकते हैं। छाया में रखिए कुछ दिन ना, फिर कटिंग ग्रो हो जाती है तो आप इसको फिर मिट्टी या पोट देंगे तो उसको चाहे आप धूप में रखिए, ये भी प्लांट को आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और अभी गर्मियों का राजा मोगरा। मोगरा को तो फ्रेंड आप कितनी भी धूप हो, दिन भर की चिलचिलाती धूप में इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इसकी ग्रीनरी देखिए, जितनी धूप इसके पत्तों पे पड़ेगी उतना ही ये ग्रीन होगा, लश ग्रीन होगा, चमकदार पत्तियां होती हैं और ढेर सारी फ्लावरिंग होगी। इसमें भी आप फिटकरी का पानी डालिए। नींबू जो यूज करते हैं घर में, नींबू पानी बना के उसको आप जो कचड़े में फेंकते हैं, नींबू कचड़े में ना फेंक के पानी में डिप कर दीजिए और वो पानी इसके प्लांट में डालिए। उससे भी ढेर सारी कलियां बनेंगी, फ्लावर होंगे, फ्लावरिंग होगी ढेर सारी इसमें, और इसकी खुशबू तो आपके घर को ही महका देगी। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी आपके गार्डन को गर्मियों में हरा भरा रखने की।